नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेश मीणा, मोटिवेशन स्पीकर एंड बिजनेस कोच। दोस्तों, आज जयपुर के विद्यार्थी जीवन के बारे में मेरी एक स्वयं की कहानी है जो रचित है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और जितने भी छात्र जिन्होंने जीवन यापन किया है, जिन्होंने दिन गुजारे हैं जयपुर में, उसको लेकर ये कहानी बनाई है मैंने। स्वयं की है, स्वयं पे आधारित है। लेकिन कई लोग जो जयपुर में रहे हैं और कई लोग जो देश के विभिन्न विभिन्न सिटियों में रहे हैं, उनके बारे में मैं अवगत कराना चाहूँगा कि किस तरह के विद्यार्थी जीवन रहता है, किस तरह के प्रतियोगी छात्र अपना जीवन यापन करते हैं। एक सिपाही के रूप में, एक सिपाही की तरह वो खाना पीना, उनका रहन सहन और प्रतियोगी छात्रों का जीवन जो जैसा रहता है, वो मैं बखूबी बहुत ही सौंदर्यपूर्ण तरीके से मैं आपको अवगत कराने जा रहा हूँ। तो मैं आपको जयपुर के विद्यार्थी जीवन के बारे में बताने जा रहा हूँ। मैं राजेश मीणा 18-19 साल की छोटी सी उम्र में अपने गांव की पगडंडियों से निकलकर एक कट्टे में गेहूं और बोतल में सरसों का तेल, डोले में घी लेकर मैं एक खड़खड़ाती बस में अपने हौसले की उड़ान के साथ बैठता हूं। तब मेरे दिमाग की सारी बत्तियां लाल नीली हो जाती है और मैं गांव पहाड़ी से निकलकर जयपुर पहुंच जाता हूं, उसका पता ही नहीं चलता। अब यहीं से मैं शुरुआत करता हूं अपनी ज़िंदगी की नौकरी लगने की जदोजहद। जब मैं अपने कमरे में पैर रखता हूं, उस दिन मेरी एक साधना शुरू होती है जो मैं कभी अकेला नहीं करता। जब मैं नौकरी के लिए कोई फॉर्म डालता हूं तो मेरी माँ भोमिया बाबा की मनौती मानती है, मेरी बहन मनी मन बहुत खुश होती है और पिताजी कई लोगों से जिक्र करते हैं कि बेटा आज फॉर्म भरकर आया है। जिस दिन मेरी परीक्षा होती है, माता भूखी रहती है और सो जाती है। प्रकृति से यही प्रार्थना करती है कि आने वाले समय में मेरा बेटा 5 स्टार होटलों में खाना खाएगा। मैं अब कोचिंग करता हूं, अपने दोस्तों व सीनियरों से सलाह भी लेता हूं। वैसे यहाँ के जो सीनियर्स प्रतियोगी छात्र की आदत है कि आपको बिना मांगे सलाह खूब दे देते हैं और मैं अपनी तैयारी में धार देता हुआ आगे बढ़ता हूं। कुकर की बजती सीटियों के बीच विविध भारती पर लता मंगेशकर की आवाज़ में यहाँ का राष्ट्रगान है जो हर कमरे में सुनाई देगा। यहाँ के प्रतियोगी छात्र का मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है। यह 10 बाई 10 के कमरे में सब कुछ अपनी जगह सही रहता है। आलमारी किताबों से भरी हुई होती है। एक तरफ कुर्सी मेज, एक तरफ लेटने का पलंग, एक तरफ खाने बनाने का चूल्हा, तो दीवार पर विश्व के मानचित्र और पास ही लगी स्वामी विवेकानंद की तस्वीर के साथ डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का पोस्टर भी लगा होता है। दरवाजे के पीछे लगी मोनालिसा की मुस्कुराती तस्वीर और कर्नल जेम्स टॉड के चित्र और ताक पर रखी रजाई यहाँ के विद्यार्थी जीवन का मैनेजमेंट बताने के लिए पर्याप्त है। प्रतियोगी यहाँ अपने हर काम का टाइम टेबल बनाकर स्टडी मेज के ऊपर दीवार पर चिपकाए रखता है, जिसमें यह तक जिक्र होता है कि कितने बजे अखबार पढ़ना है और कितने बजे सब्जी लानी है। DRS यहाँ का मुख्य खाना है। DRS अर्थात दाल रोटी व सलाद यहाँ के प्रतियोगी का मुख्य खाना है। जो जिंदगी एक सिपाही की होती है, वही यहाँ के प्रतियोगी छात्रों की होती है। इस तरह तैयारी करते करते कुछ साल गुजर जाते हैं। कुछ साथी चयनित होकर अपने अनुजों का उत्साह बढ़ा जाते हैं। यहाँ शाम को जगतपुरा, महेशनगर, कच्ची बस्ती, टोक फाटक और प्रताप नगर वह अन्य जगह एक संगम लगता है। यह संपूर्ण राजस्थान के अलावा अन्य राज्यों के छात्र भी इस संगम में साथ बैठकर चाय की चुस्कियां लेते हैं और चाय की चुस्कियों के साथ देश विदेश की दिशा और दशा के साथ डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की नई पार्टी राजपा व परीक्षाओं पर सार्थक बहस करते हैं। यहाँ के प्रतियोगियों को अमेरिका की भौगोलिक स्थिति जो वहाँ के लोगों को भी पता नहीं होती, उससे भी अधिक पता होती है। रॉकी पर्वत की एक एक विशेषता यहाँ के प्रतियोगी को पता होती है, जबकि यहाँ का प्रतियोगी ना कभी वहाँ गया है और ना ही जाएगा। यही यहाँ के तैयारी करने वाले प्रतियोगी का मज़ा है, क्योंकि आप बौद्धिकता से परिपूर्ण हो जाते हैं। बेशक सफलता मिले या नहीं मिले, यहाँ का प्रतियोगी अपने मेहनत के फावड़े से अपने बंजर हुई किस्मत पर फावड़ा चलाता है तो सफलता की जो धार फूटती है, उसी धार से अपने परिवार, समाज और देश को सींचता है। और इसी सफलता के लिए न जाने कितनी आंखें सूख जाती है और न जाने कितनी आंखें प्यासी रह जाती है, लेकिन उस प्यास की शिद्दत इतनी बड़ी होती है कि एक अच्छा इंसान जरूर बना देती है। 20 बार पढ़ी एक गणित की किताब RS अग्रवाल और एक GK की लूसेंट की बार बार पढ़ा जाता है, फिर भी परीक्षा हॉल में किसी प्रश्न को लेकर कंफ्यूज हो जाया करता है। उस मनोस्थिति का नाम है यहाँ का विद्यार्थी जीवन। और परीक्षा के अंतिम मिनटों में बाथरूम ही एक सहारा होता है, जहाँ कोई 1-2 सवालों के जवाब बता देता है। उस मनोस्थिति का नाम भी यहाँ का विद्यार्थी जीवन है। जब खाना बनकर तैयार हुआ हो और उसी वक्त
परीक्षा के अंतिम मिनटों में बाथरूम एक सहारा होता है। जहां कोई एक दो सवालों के जवाब बता देता है, उस मनोस्थिति का नाम है यहाँ का विद्यार्थी जीवन। जब खाना बनकर तैयार हुआ हो और उसी वक्त कमरे पर एक दो दोस्त का आ जाना और उसी खाने को सभी मिलकर खाना, उस मनोस्थिति का नाम भी यहाँ का विद्यार्थी जीवन है। प्रतियोगी का संघर्ष का दौर चलता रहता है। कुछ निराशा होने लगी, तभी उसके कंधे पर होता है एक रेशमी दुपट्टा। उस प्रतियोगी उस रेशमी दुपट्टे में ऐसा खो जाता है कि वो कहता है कि उसे कहते सुना होगा कि वह इसके लिए नौकरी लगकर दिखाएगा। इस तरह शुरुआत होती है मोहब्बत का दौर। घूमना, टहलना, पढ़ाई की एक से बेहतर एक ट्रिक अपनी गर्लफ्रेंड को देना, ये दौर चलता रहता है। मुंह पर दुपट्टा बांधकर गाड़ी पर हेलमेट लगाकर चलता है। फिर भी रात को कोई न कोई दोस्त मिल जाता है और बोलता है, अरे दोस्त, आज हमने आपको भाभी के साथ नेहरू गार्डन में या जवाहर सर्कल पे देखा था। ये दौर भी खत्म हो जाता है और लड़की के घर वाले उसके हाथ पीले कर देते हैं। तब आपको एक चुटकुला सुनने को मिलेगा कि जब मैं आरएस का फॉर्म भरने गया था या टीचर की तैयारी कर रहा था, तब वह अपने बच्चे को कलम दिला रही थी। यहाँ तैयारी का या प्रतियोगी का भेष भी बदलता रहता है। शुरुआत में माता पिता के लिए नौकरी लगना चाहता है, उसके बाद गर्लफ्रेंड के लिए नौकरी लगना चाहता है, अंत में दुनिया को दिखाने के लिए और कहता फिरता है कि मैं दुनिया को दिखा दूंगा कैसे तैयारी की जाती है आरएस की। लेकिन वह असफल हो जाता है तो लोग उससे बात करना तक पसंद नहीं करते। क्यों करेंगे, आखिर वो असफल जो हुआ है। लेकिन यकीन मानिए, असफल प्रतियोगी अपनी असफलता को बता सकता है, उसकी कमियों से सीखा जा सकता है। वैसे इस शहर में आपने भी पुराना या पूरा वनवास काटा होगा। वैसे हम आदिवासियों के लिए यहाँ की ज़मीन उपजाऊ रही है, नौकरी भी मिली है। लेकिन 8 साल पहले वाला जयपुर और आज के जयपुर में फ़र्क दिखता है। अब टेक्निकल के लड़के सिविल में ज़्यादा अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं और प्रतियोगी के कमरे में मोनालिसा की मुस्कुराती तस्वीर की जगह आलिया भट्ट ने ले ली है। और विविध भारती पर लता जी के जो गाने चलते थे, उनकी जगह हनी सिंह और सपना चौधरी के गानों ने ले ली है। रेडियो की जगह मोबाइल ने ले ली है। और अब लैला मजनू जैसी मोहब्बत नहीं देखने को मिलती। हर प्रेमी जोड़ा उससे बेहतर की तलाश में रहता है। लेकिन इन सब के बावजूद आज भी आरपीएससी या यूपीएससी का रिजल्ट आता है तो मिठाई की दुकान के सामने से गुजरने वाला व्यक्ति पूछ ही लेता है, क्या कोई रिजल्ट आया है। अंत में यही कहूँगा कि मैं आरएस तो नहीं बन सका, लेकिन नौकरी ज़रूर लग गई है। तुम ही तुम हो, हम ही हम है, तो हम क्या है। जयपुर मेरे दिल में बसता है दोस्तों, उसकी याद मैंने कुरेदने का प्रयास किया है। आई लव यू जयपुर। मेरी कहानी अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं आपको बेहतर से बेहतर और बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ इस चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा। आपको देखने का मौका मिलेगा और सुनने का मौका मिलेगा। तो प्लीज़ दोस्तों रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, पोस्ट को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।